काबा तस्ताज़िनु लिरब्बहा, या अल्लाह मैं काबा होकर तुझसे आस मांगता हूँ। अब सवाल बड़ा अजीब था, क्या मांगता हूँ? कि मुझे फ़ज़ियारत क़ब्रिल मुस्तफ़ा, मुझे अपने हबीब के रोजे की ज़ियारत अता फरमा। मैंने सारी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं तो क्या मांगता हूं? मैं तेरे हबीब के रोजे की ज़ियारत मांगता हूं। तो नबी सलाम फरमाते हैं फ़युज़्ज़न लहू, तो मेरा रब उस काबे को ज़ियारत की इजाजत दे देगा। सबसे बड़ा मरकज़े तौहीद जो काबा शरीफ है, तो आगे रब क्या फरमाएगा? ए काबा, वो सारी कायनात के दूल्हा है, अब तुझे ऐसे तो नहीं ना जाने दूंगा। नबी सलाम फरमाते हैं रब फरिश्तों को कहेगा, ए फरिश्तों, जाओ जन्नत में जितने भी हुल्ले खुशबुएं बाग बहारों के फूल ले जाओ। ज़ुफ़तुल काबा, काबे को ऐसे सजाओ जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। रब फरमाएगा, नबी सलाम फरमाते हैं ज़ुफ़तुल काबा, जब काबे को सजा दिया जाएगा तो फिर मेरा रब फरमाएगा, ए काबे, अब तुझे इजाजत है कि तू मेरे हबीब के रोजे की ज़ियारत करके आ। तो काबा जाएगा तो पहुंचकर पहला क्या करेगा? ये लिखा, फरमाया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सदियों बाद काबे ने भी साबित कर दिया, ए लोगों, जिस अकीदे पर मैं आज हूं, उस अकीदे को अकीदा अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। सारी कायनात मेरी तरफ आती है, तो चलकर मैं जिसकी तरफ जाता हूं उसको रोज़ा तो रसूल कहा जाता है। इसलिए तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल से पूछा गया ना कि तुम्हारा अकीदा हजूर के रोजे में बारे में क्या है, तो कहने लगे काबा रा हरम, काबा रा हरम, बैतुल हरम के बारे में। काबा रा हरम हर किसी का, काबा बैतुल हरम है। आप फरमाने लगे काबे का भी एक काबा है, और मैं वो काशाना आश, और मैं जो हजूर का रोजा है वो काबे का भी काबा है। तो जब शाह रज़ा खान फाज़िल बरेलवी से पूछा गया, हजूर आपका अकीदा काबे के बारे में क्या है, आप फरमाए हाजियों आओ, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तो ये तो सारा सिलेबस मौजूद है। काबा जब जाएगा तो वहां पे जाके या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा, तो कब्र से क्या आवाज आएगी? कब्र से नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं, मैं कहूंगा, हजूर ये अपनी जिंदगी में फरमा रहे, किसी आलिम ने नहीं, किसी मुहद्दिस ने नहीं फरमाया, मैं अपनी जिंदगी में, मेरे सहाबा इकराम, ये तुम्हें बता के जा रहा हूं, काबा वहां से चलेगा, मेरी कब्र पर पहुंचेगा, मुझे सलाम करेगा, और मैं अपने रोजे से जवाब दूंगा, वालेकुम सलाम या बैतुल्लाह, ए बैतुल्लाह तुझे सलाम हो। हजूर जब दुनिया पे जलवागर हुए, उस वक्त पहला जुमला था, या अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा? जब काबा हजूर के रोजे पे हाजिर होगा, हजूर फरमाते हैं मेरा पहला जुमला उसे ये होगा, मां सना कभी का उम्मती, ऐ काबे सारे हाल अहवाल छोड़, सबसे पहले मुझे ये बता मेरी उम्मत का क्या हाल है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या इलाही। फरमाया मा साना अबी का उम्मती बादू का, फरमाया मेरी उम्मत के साथ क्या करके आया है। अल्लाहु अकबर। काबा क्या कुर्बान, मेरी सारी जिंदगी कुर्बान काबे के इस जुमले पर। काबा शरीफ जवाब देगा, या मोहम्मद मन आतानी फाना अकफिया। या रसूल आपको पता है लोग मेरा हज करने के लिए आते हैं, आपका जो उम्मती क़यामत तक मुझ तक पहुंच गया, अनाकफी हाओ, उसको मैं काफी हो जाऊंगा, उसे जहन्नम में नहीं, उसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे नबी सलाम ने जवाब नहीं, दूसरा साथ ही काबे ने दूसरा जुमला क्या कहा, कहने लगा या रसूलल्लाह वमन लम यातीनी, जो मुझ तक ना आ सका। तो क्या अकीदा था काबे का? कहने लगे यार अंता तकफिया, तो अल्लाह ने फिर तुम्हें किस लिए बनाया हुआ है?
जो मुझ तक पहुंचा, अगर मैं काबा होकर उसको जन्नत में ले जाऊंगा तो या रसूलल्लाह आप तो मुझको काबा बनाने वाले हैं, तो जो मुझ तक नहीं पहुंचा मेरे हबीब उनको आप इकट्ठा करके जन्नत में ले जाना। जिन्हें आज हजूर के रोजे पे जाना शिर्क नजर आए तो वो कैसे ये अकीदा बयान कर सकते हैं? इस पर और भी दलाइल हैं। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हजूर के रोजे पर जाना ये सिर्फ हमारा ये अकीदा नहीं, ये तो काबा भी सरकार के रोजे पर जाके कहेगा। तो फिर सफर जानते हैं कितना है? मक्का से मदीना का 500 किलोमीटर का सफर है। हमारे तुमने देखा होगा 2005 का जलजला, कितनी बिल्डिंगें टूटी, कितने घर तबाह हुए, किस वजह से? कि थोड़ा सा जलजला आया। तो काबा 500 मील की मुसाफत तय करके जाएगा कैसे? वज्द और रक्स करते हुए सरकार के रोजे पर पहुंचेगा, लेकिन उसको तो एक दराड़ भी नहीं आएगी। क्यों? जलजला और होता है, इश्क मुस्तफा में मचलना और होता है। वो कंधे हिलाता हुआ सरकार के रोजे पर पहुंचेगा, उसे एक दराड़ भी नहीं आएगी। आपने सुना है ना कि हजारों दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ कर हजूर के रोजे पर हाजिर हुए। तो हम कहते ना इसकी जड़ को हवा लग जाए तो पौधा सूख जाता है। हजूर ने बुलाया, हजूर ने वापस भेजा, जा वहां चला जा। तो शारहीन ने कहा इस दरख्त को क्यों खुश्क नहीं हुआ? फरमाया जड़ों को हवा लगना दुनिया की और है, सरकार के दामन की जिसको हवा लग जाए उस पर कभी खजा नहीं, वो सदा बहार ही रहता है। फरमाया तुम सोचते हो ना जन्नत, उसके पत्ते उसके फूल क्यों नहीं मुरझाते? अल्लाह ताला ने जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पर और पत्ते के हर फूल की पंखड़ी पर या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद लिखा हुआ है। तो जिसके पत्तों पर, जिसकी पंखड़ियों पर सरकार का नाम आ जाए, फरमाया उन पे कभी खजा नहीं, उन पे सदा बहार ही रहती है। और आखिरी अपनी बात को समेटते हुए, इसको बुखारी शरीफ कहा जाता है। ये बुखारी शरीफ, इसका भी दीदार कर ले। इमाम बुखारी से जब पूछा गया, इमाम बुखारी सरकार दो आलम के रोजे के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो पता है तारीख कबीर की आपने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी पहली ये लिखा और उसकी पहली सतर पे क्या लिखा? आप कहने लगे तुम जानते हो मेरे 1200 से ज्यादा उस्ताद इकराम है जो अपने वक़्त के कुतब गुजरे, अब्दाल गुजरे। इमाम बुखारी के बारे में यह लिखा हुआ है, आप जब अपने उस्ताद की मजलिस में जाते थे तो आपके उस्ताद पर वजद तारी हो जाता था। इमाम बुखारी आप इतने मशहूर क्यों हो गए? आपके शेख इतने मशहूर नहीं हुए? आपने राज खोला। लोगों सुनो, बुखारी का नाम सारी कायनात क्यों लेती है? सन्नफ़्तु तारीख़ कबीर इंदा कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हर हदीस सरकार की कब्र पर बैठ के लिखी है। मैं गुस्ल करता था, सल्ला रकातैन 2 रकातें पढ़ता था कि मैं सरकार की बारगाह में हाजिर होने लगा हूं। तो जो हदीस लिखनी होती थी सरकार को पढ़ के सुनाता था। सरकार रोजे से फरमाते थे बुखारी ये मेरी है, इसको तहरीर कर लो। मैं कहता हूं छोड़ दो बुखारी शरीफ को पढ़ना, तब पढ़ सकते हो जब तुम सरकार दो आलम के बारे में ये अकीदा रखो। आओ बुखारी शरीफ से ये पढ़ लो। इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांधा और 25 अहादीस लेकर आए। मैं इसलिए कहता हूं कि लोग कुरान पढ़ते हैं ना, तो जैसे तुम कुरान पढ़ते हो अल्लाह के फजल से मैं ऐसे बुखारी को पढ़ता हूं। पढ़ो अकीदा इमाम बुखारी। आओ पर बाब क्या किया, मा ज़ाकर नबी व हत्ता अला इत्तिफाक अहलिल इल्म। फरमाया सारे अहले इल्म का इस बारे में इत्तिफाक है। किस बारे में? वमा इज्तमा अलैहि हरामान, यानी तस्निया का सीगा 2 हरमों के बारे में। एक हरम है काबा, आगे लफ्ज इस्तेमाल किए मक्का तवल मदीना, एक मक्का शरीफ एक मदीना शरीफ। वमा काना बिहिमा मिन मशाहिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इंसार वल मुहाजिरीन, कि हजूर के जितने भी मकामात हैं
यानी जहां पे हजूर रहे, जो जो कुछ हजूर का है, फरमाया उस हर चीज से बरकत हासिल की जाती है। आगे आपने समझाया, फरमाया कौन से मकाम से बरकत हासिल की जाती है? वह मुसल्लन नबी, जहां पे हजूर नमाज पढ़ते थे वहां से। फिर आफरवाल मिंबर, जो सरकार का मिंबर है, फिर मैं उसको भी छू कर बोसा दोगे, मेरा रब तुम्हें वहां से भी बरकतें देगा। फरमाया तीसरी चीज कौन सी है? वल कब्र नबी, फरमाया हजूर की कब्र वो है, अगर सरकार के रोजे की तरफ मुतवज्जा होकर अगर रब से दुआ की जाए तो मेरा रब तेरी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। तो कहां जाओगे? ना तुम्हारा कुरान पर ईमान, उससे फिरते हो तो बुखारी शरीफ पर आ जाओ। तो हम कहते हैं बुखारी पे आ जाओ, इसलिए तो हम कहते हैं बिनिश्क मुस्तफा के, सब पढ़ो, बिनिश्क मुस्तफा के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, नहीं आती है बुखारी। इमाम बुखारी ने हजूर के कदमों की खाक का सुरमा अपनी आंखों में लगाया, तो फिर सरकार की हदीस पाक को जमा फरमाया। बिनिश्क मुस्तफा के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, नहीं आती बुखारी। वक़्त ज्यादा हो चुका है। 70,000 फरिश्ते सुबह, सब पढ़ो, 70,000 सुबह, 70,000 शाम मेला लगा हुआ है मोहम्मद के शहर में। इमाम दारमी, इमाम मुस्लिम बुखारी के मुत्तफकुन अलैह उस्ताद, फरमाया इमाम बुखारी का अकीदा नहीं, ये तो मेरे मुर्शिदों का अकीदा है। 70,000 सुबह, 70,000। या रसूल अल्लाह काबे के बारे में कह देते, हमें एक भी हदीस ऐसी नहीं मिली कि फरिश्ते सुबह शाम 70,000 काबे का दीदार करने आए। फरमाया या रसूल अल्लाह ये कहाँ आते हैं? फरमाया तेरे नबी की कब्र की ज़ियारत के लिए आते हैं। इनका काम क्या है? सल्ला अलैया, मुझ पे दरूद पढ़ते हैं। कब्रन, मेरी कब्र की परों से सफाई करके जाते हैं। तो फरिश्ते अपनी मर्जी से, फरमाया नहीं, हर फरिश्ता अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। तो या रसूल अल्लाह कब? एक दिन, 2 दिन? फरमाया नहीं, इला यौमिल क़यामा, फरमाया ये तो क़यामत तक फरिश्तों का कीदा है। तो या रसूल अल्लाह क्या रोजाना वही आते हैं? फरमाया नहीं, जो जिंदगी में एक बार आएगा, दूसरी मर्तबा वो मेरे रोजे की इजाजत नहीं है, क्योंकि फरिश्ते ही इतने ज्यादा हैं। तो या रसूल अल्लाह फिर फरमाया सिर्फ ये मेरा गुनाहगार उम्मती है, जो जिंदगी में एक बार नहीं लाखों बार बुलाए जाते हैं। मेरी उम्मत के वारे न्यारे फरिश्ते को इजाजत नहीं कि जिंदगी में दूसरी मर्तबा दुआ है। मेरा दर मेरी मस्कीन उम्मत के लिए, जितनी उसकी उम्मत है, जितनी उसकी उम्र है, फरमाया सुबह आए मैं सुबह दूंगा, शाम आए मैं शाम दूंगा, और मैं सारी जिंदगी आता रहे। मैं इसकी राहें बंद नहीं करता। मैंने रब से मांगा है, या अल्लाह जो एक बार फरिश्ता मेरी कब्र पे आए, वो दूसरी मर्तबा मेरी कब्र पे नहीं आना चाहिए। मेरा उम्मती या रसूल अल्लाह हर लम्हे मेरी कब्र पे आना चाहिए। हदीसें पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। तुम्हें ये हदीसें पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये बिलखसूस उलमा के लिए हदीस है, ला तजअल कब्री ईदा। मुनकर कहता है, हजूर ने कहा है मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ।
ईद पर तो बड़ा रश होता है, तो पता चला हुजूर कह गए मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। ये बदबख्तों की दलील है, ये मुनाफिकों की दलील है। आशिकों की दलील सुनो, सीने ठंडे हो जाएं। इसका मतलब क्या? ला तजअल कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईद ना बनाना। तो माना क्या है? साल में मुसलमानों की कितनी ईदें हैं? तो मुसलमान ईदगाह में साल में कितनी मर्तबा गया? मिलकर बोलो, कितनी मर्तबा गया? सरकार ने फरमाया ला तजअल ईदा कब्री, मेरी कब्र को यूं ना समझना कि सिर्फ साल में 2 मर्तबा हो। फरमाया ईद में तो साल मर्तबा 2 मर्तबा जाते हो। फरमाया मेरी कब्र पर तुमने रोजाना आते जाते रहना है। दे कोई माई का लाल इसका जवाब। तेरा जवाब तो 14 सदियों की हर तरीक से टकराता है। मेरा जवाब वो है जो सरकार के कदमों तक लेकर जाता है। तेरे इस तवील ने कितनी हदीस का बाब काटा कि सरकार ने फरमाया मेरी कब्र पर ना हो। तो हजरत अबू अयूब अंसारी, मलक बिन मरवान पीछे से आ गया, कहने लगा मां सनऊ, तू जानता है तू क्या कर रहा है? उसे पता नहीं था कि ये वो सहाबी रसूल हैं जिसके घर में सरकार ने 6 माह तक क़याम फरमाया था, और जिसके घर में सरकार 6 महीने रहे वो फिर भी मुशरक ही रहेगा, फिर भी मुशरक रहेगा। यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में 40 दिन रहे। आज हर अकीदे वाला कहता है वो मछली जन्नत में जाएगी। जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह रहे, तो जिसके घर में 6 माह रहे, मुझे ये शक है हजरत अबू अयूब अंसारी जन्नत को कबूल नहीं करेंगे। वो कहेंगे या अल्लाह मेरा वही घर दे, सरकार का जलवा दे दे। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने इनके पास रहे, मलक बिन मरवान ने कहा माता सनो बिका, तू जानता नहीं तू क्या कर रहे? आपका अंदाज भी बड़ा अजीब था। सरकार की कब्र को यूं जफ्फा मार कर लेटे हुए थे, कुत्ते लेटे, फिर चेहरा नहीं रखा, पूरा सीना सरकार की कब्र पर रखकर यूं जफ्फा मारा हुआ। तो जब उसने ये कहा आपने चेहरा ऐसे किया ना, मलक बिन मरवान के कदमों से जमीन निकल गई। यानी उसे पता ही नहीं था कि ये अबू अयूब अंसारी सहाबी रसूल है, लेकिन आपने ये बताना था। और जालिम तू क्या समझता है कि मैं किसी पत्थर के पास आया हूं? लम आतिल हजर, फरमाया पत्थर है जो सुनता नहीं, जो देता नहीं। मत समझ के सरकार का रोजा है, ये पत्थर नहीं है। लम आतिल हजर, मैं यहां से जो भी कह रहा हूं मेरे हबीब कब्र में समात फरमा रहे हैं। मैं जो मांग रहा हूं मुझे वो दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं दिन गुजर जाए, रात गुजर जाए, लेकिन आमना के लाल की बात खत्म नहीं हो सकती। अपना हिस्सा सरकार से छीनना चाहते हैं। सरकार ने ज़ाहरी दीदार सहाबा को दिया, और जालिम अपनी कब्र के बारे में कहा ये मेरी मस्कीन उम्मत के लिए है। तो हम ये कैसे हो सकता है अपने जीते जी हजूर के रोजे पे इतना बड़ा डाका तुम मारो? तो जो जिसका घर हो वही उसकी हिफाजत किया करता है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हम सबको बार बार काबतुल्ला रोज़त रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। वक़्त को जो ज़्यादा हो गया मैं आपसे इसकी इमादत भी चाहता हूँ। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है इसके सदक़े से रब हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए।